कि मेरे बाद इस राज्य को कौन संभालेगा? जब मैं नहीं होऊंगा तो मेरे पास इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा? राजा अपनी प्रजा को पुत्रवत प्रेम करता था, जैसे पिता अपने पुत्र को प्रेम करता है। मन में चिंता हुई कि मेरे बाद राजगद्दी पर कौन बैठेगा, और ये चिंता करते करते आंखें उसकी भर आईं, अश्रु बहने लगे। लेकिन जो बड़े होते हैं वो बड़े होते हैं, उनको रोने का अधिकार नहीं होता। जो बड़ा होता है उसको रोने का अधिकार ही नहीं होता, और अगर उसको कभी रोना भी पड़े तो बेचारा चुपके से रोता है, क्योंकि अगर उसको रुदन करता हुआ सब लोग कोई देख लेगा तो सब रुदन करने लगेंगे। इसलिए बड़े लोग बहुत मुस्कुराते भी नहीं है। अब उन बड़े लोगों में बड़े सेठ जी भी होते हैं, बड़े बनिया जी को वो नहीं मुस्कुराते, मुस्कुराएंगे तो उनका व्यापार नष्ट हो जाएगा। हमारे भैया बैठे, अब ये अगर अपने लोगों से कह देंगे भैया रात भर सोना आराम से, जागते रहना, सोना नहीं, हम फल भिजवा देंगे, तो इन्हीं की डंडा लेकर के भाग जाएंगे वो। तो बड़े लोगों को कभी कभी कठोरता से बोलना पड़ता है, भय बिनु होए न प्रीत। लेकिन रोने का भी अधिकार उनके पास नहीं होता। राजा की आंखों में आंसू आ गए, चुपके से जाकर के कोने पे जाकर के रोने लगा। लेकिन किसी को ऐसा लगे कि हमें कोई नहीं देख रहा, तो कोई ना कोई तो देख रहा होता है। एक दासी ने देख लिया रोते हुए राजा को, और उस दासी ने जाकर के रानी से कह दिया, सुनीति से, कि ऐसा क्या दुख है राजा को कि आज वो रुदन कर रहा है, रो रहा है। आखिर उसकी आंखों में आंसू क्यों आ गए? रोने का कारण। राजा वापस अपनी पत्नी के पास आया, और पत्नी ने फिर अपने स्वामी से पूछा, सुनीति ने उत्तानपाद से, कि स्वामी आपकी आंखों में आंसू, रोने का कारण? उत्तानपाद ने कहा, आंख में तिनका चला गया था इसलिए आंसू आ गया, कोई और कारण नहीं। लेकिन रानी ने कहा, नहीं, कुछ रोने का कारण है राजन, आप छुपा रहे हैं, बताइए रोने का कारण। तब राजा के मुख से अनायास निकल गया, वो बताना नहीं चाहता था। उसने कह दिया कि देवी अपने यहां सब कुछ तो है, लेकिन मेरे ना रहने के बाद इस राजगद्दी पर कौन बैठेगा? इशारों इशारों में सुनीति समझ गई कि मैंने सारे सुख तो दिए, लेकिन राजा पिता बने ये सुख मैं दे ही नहीं पाई, मैं संतान को जन्म ही नहीं दे पाई। तब रानी ने, सुनीति ने अपने पति से धीरे से कहा, स्वामी जब मन बहुत चिंतित हो तो थोड़ा सा भ्रमण कराना चाहिए, थोड़ा घूम आना चाहिए, यात्रा करानी चाहिए, ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराने चाहिए। इसलिए अच्छे लोग हर महीने एक आधे दिन के लिए गायब रहते हैं, प्रसन्न रहने के लिए, खुश रहने के लिए, और ये होना भी चाहिए। घूमने से और इधर उधर थोड़ा सा दूर जाने से एक अच्छा सा वातावरण बन जाता है। लोग इसलिए तो जाते हैं वृंदावन, केदारनाथ, बद्रीनाथ, द्वारिकाधीश और सभी जगह एक विशेष माहौल बन जाता है। राजा ने सोचा कि पत्नी सलाह दे रही, अच्छी सलाह दे रही होगी, तो राजा घूमने के लिए निकल पड़ा। राजा रथ में बैठा था, जैसे ही उसके साथी ने रथ हाँकने का प्रयास किया तो रानी ने धीरे से कान में एक बात और कह दी कि कोई अगर ऐसा मिल जाए जो इस राज्य को संभाल सके, जो तुम्हारे मन को अच्छी लगे, जो तुम्हें पुत्र दे सके, ऐसी अगर कोई कन्या भी मिल जाए जो तुम्हारे मन के अनुकूल हो, इस राज परिवार को संभाल सके, पूरे घर को संभाल सके, तो ऐसी अगर कोई स्त्री हो, कन्या हो, तो उसको भी ले आना। धीरे से इशारों में उसने बात कह दी।
राजा घूमने के लिए गया, वापस आया, गया तो था अकेले, वापस मन को लगने वाली एक रुचि नाम की कन्या को ले आया। सुरुचि, सुंदर थी, इतना मन रुच गया कि भूल गया घर में नीति बैठी है, सुरुचि को ले आया। जैसे ही राजा महल के पास पहुंचा, पूरा का पूरा महल सजा हुआ है, श्रृंगारित है, स्वर्ण कलश रखे हुए हैं, दीपक जल रहे हैं। राजा ने कहा, क्या आपको पता था कि हमने विवाह किया है और ये सब विवाह के कारण उत्सव हो रहा है, आप कर रहे हैं? तो मंत्रियों ने बताया, आपके विवाह के कारण ये सजा हुआ नहीं है, इसके सजने का दूसरा कारण है। क्या? आपकी जो रानी है, जो यहां रहती है, उसको पुत्र संतति होने वाली है, आप पिता बनने वाले हैं, इस राज्य को राजकुमार मिलने वाला है। सुनीति समझ गई कि मुझसे पहले भी यहां कोई बैठा हुआ है। मन में संकल्प ले लिया कि जब तक इसको मैं बाहर नहीं करूंगी, मैं चैन की सांस नहीं लूंगी। घर में रहने लगी और बात बात पर अपने पति का अपमान करने लगी। बात बात पर, कभी राजमहल में, कभी मंत्रियों के सामने, कभी जो मिलने वाले मित्र आते हैं उनके सामने सुरुचि बार बार अपमान कर रही है। लेकिन सुनीति होशियार थी, वो समझ गई कि ये अपमान राजा का नहीं, ये अपमान मेरा कर रही है, मुझको राजा से दूर करना चाहती है। सुनीति ने अपने पति से एक दिन बड़े मीठे वचनों में कहा, स्वामी बहुत दिन हो गए मुझे घूमे हुए, मैं भी जंगल में घूमना चाहती हूँ, मैं भी जंगल के हिरण को देखना चाहती हूँ, टहलते हुए मृगों को देखना चाहती हूँ, हाथियों को, सिंहों को देखना चाहती हूँ, मैं जंगल जाना चाहती हूँ, ऋषि मुनियों को देखना चाहती हूँ, संत महात्माओं को देखना चाहती हूँ। राजा जानता था कि ये क्या कह रही है। राजा ने कहा, ठीक है जाइए, कुछ सेविकाओं को ले लीजिए, सहेलियों को ले लीजिए, सखियों को ले लीजिए, सेवक ले लीजिए, सैनिक ले लीजिए। तो रानी ने कहा कि अकेले जाऊंगी। क्यों? क्योंकि अकेले जाने में स्वतंत्रता है। अगर मैं जाऊंगी किनके साथ? अपने सेवकों के साथ, तो बात बात में वो लोग कहेंगे सिक्योरिटी के माध्यम से, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत छुओ, उससे मत मिलो। लेकिन कोई नहीं, जब मैं अकेले जाऊंगी तो स्वतंत्र होंगी। अकेले निकल गई छोटे से बालक को लेकर के जंगल में, पत्तों की पर्ण कुटिया बनाई, वहीं पर रहने लगी। अब कहां राजा, कहां जंगल, किसी प्रकार की कोई सुख सुविधा नहीं। सुबह उठती और दूरवा में जो नन्हे नन्हे कण होते, उन्हीं के रस को बिल लाती, कपड़े में समेट लाती, बच्चे को दूरवा रस पिलाती, वनस्पतियों के फल खिलाती, और बच्चा भी श्रेष्ठ, 1 2 3 4 5, वो 5 साल का बालक हो गया। अजान बाहु, जिसकी बड़ी भुजाएं होती हैं वो श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, लंबी भुजाओं वाला, चौड़ी छाती, बड़ा सा मस्तक, घुंघराले बाल, सुंदर सी नासिका, और देखने में बड़ा सुंदर। और वो रहता कहां था? उन्हीं वनवासी बालकों के पास, जो जंगल के बालक हैं। अब व्यक्ति जहां रहेगा वहीं तो खेलेगा, वो उन्हीं वनवासी बालकों के साथ खेलता। लेकिन कोई भी प्रतिस्पर्धा होती तो जीतेगा कौन? खेती उपजे अपने कर्मा, बाढ़े पुत्र पिता के धर्मा। जैसा पिता वैसा बेटा। पिता श्रेष्ठ राजा है तो उसका बालक भी वैसा ही है। वहां पर वो बालक जो बालकों के साथ खेलता है ना, ध्रुव नाम का बालक, वो वहां ऐसे रहता है जैसे पिता राजमहल में रहता है। कोई भी प्रतियोगिता होती, प्रतिस्पर्धा होती,
और उस प्रतिस्पर्धा में प्रथम आता कौन? ध्रुव। जंगल के बालक हार जाते और बार बार हारने के बाद एक दिन तो जंगल के बालकों ने ध्रुव को गाली दे दी। पता नहीं कहां से आ गया है, ये हमारे जैसा तो दिखता नहीं, हम काले कलूटे, ये सुंदर पता नहीं कहां से आ गया है, जाति का भी नहीं पता है, कुल परिवार का भी नहीं पता है, और हम लोग तो इसके पिता को भी नहीं जानते, पता नहीं किसकी संतान है। बात चुभ गई ध्रुव के कानों में। रोते